प्रभु भल कीन मोहि सीख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अक्सर इस चौपाई को लेकर दलित संगठन, महिला संगठन और कभी कभी मानव अधिकार संगठन भी अपना आक्रोश जताते हैं। कुछ लोग इसे रामचरितमानस से निकालने की भी बात करते हैं। कई लोग रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाते हैं। किसी भी चीज़ का वास्तविक अर्थ केवल वही समझा सकता है जिसने उस चीज़ को प्रतिपादित किया हो या फिर उस चीज़ को लिखा हो। चूंकि प्रभु ने सोचने समझने की शक्ति हम इंसानों को दी है, अतः उसका प्रयोग करते हुए हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि वास्तव में किसी चीज़ के कहे जाने के पीछे या लिखे जाने के पीछे क्या अर्थ हो सकता है। और आज की वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब क्या वास्तव में ताड़न के अधिकारी हैं? अगर हैं तो वो किस तरीके से हैं? आइए श्री हरि का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं और इसी तरह की वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। वीडियो की शुरुआत मैं इस बात से करूंगा कि सीता जी और राम जी के चरणों की वंदना करने वाले विनय पत्रिका में श्री सीता स्तुति करते हुए सीता जी को हे माता तथा हे जगजननी जानकी जी कहने वाले तुलसीदास कैसे समस्त शूद्र तथा स्त्री को पिटाई का पात्र मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शूद्रों की, तो तुलसीदास जी शूद्रों के विषय में ऐसा कदापि लिख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके आराध्य श्री राम द्वारा शबरी, विषाद, केवट आदि से मिलने के जो उदाहरण हैं वो तो कुछ और ही दर्शाते हैं। आप सभी को पता है कि राम क्षत्रिय होकर भी विषाद, केवट आदि सभी को गले से लगाते थे। उन्होंने तो शबरी, उनके झूठे बेड़ तक खाए थे। तुलसीदास जी का ऐसे श्री राम के प्रति प्रेम है तो उनके आदर्शों के विरुद्ध वो कैसे जा सकते हैं। अतः तुलसीदास जी के शब्द ताड़ना का अर्थ शूद्र तथा स्त्री को पीटना अथवा प्रताड़ित करना तो कतई नहीं है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो प्रसंग बोला गया है ये कब और किसके द्वारा बोला गया है। जब हनुमान जी सीता की खबर लेकर वापस लौट आए थे और राम सीता की मुक्ति हेतु लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र से रास्ता देने की विनती कर रहे थे, तो 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र देव नहीं आए। तब श्री राम क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अभी मेरे अग्नि बाण से इस समुद्र को सुखा दूंगा। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र भयभीत होकर बोला कि हे नाथ, मेरे सारे दोषों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबका स्वभाव जड़ ही तो है। आपकी प्रेरणा की माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। और सब ग्रंथों ने भी यही गाया है कि जिसके स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। आपकी आज्ञा से हम सभी का स्वभाव जड़ प्रकृति का है, तो हम उस स्वभाव को भला कैसे छोड़ सकते हैं। और उसके बाद समुद्र देव ने कहा, प्रभु भल कीन मोहि सीख दीनी, मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी कि ये जो वाक्य कहे गए हैं ये ना तो श्री राम जी ने कहे हैं ना तुलसीदास जी ने कहे हैं। ये वाक्य समुद्र देव द्वारा उस समय पर कहे गए थे। अब अगर आप लोग ये कहें कि अगर समुद्र ने ऐसी बात कही भी है तो तुलसीदास उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि तुलसीदास उनका समर्थन कर रहे हैं तो आप उनके ये कथन सुनिए। अनुज बधू भगिनी सुत नारी,
सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताही बंदे कछु पाप न हुई। श्री राम जी कहते हैं कि हे मूर्ख, ये श्री राम जी बाली को कहते हैं कि हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों एक समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने बताया है कि भरत कौशल्य संवाद में भरत जी भी कहते हैं, जिसे तुलसीदास जी अच्छे तरीके से दिखाते हैं कि जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं वो पाप उन्हें लग जाए अगर उन्होंने राम को हटाकर स्वयं राजा बनने की इच्छा की हो तो। वाल्मीकि जी भी अपने दोहे के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपको छोड़कर जिनके दूसरा कोई भी आश्रय देने वाला नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानता है, उसके मन में निश्चय ही आप विराजमान होते हैं। पराई स्त्री को माता मानने वाले के मन में राम बसें, ऐसा कहकर स्त्री का सम्मान ही तो किया जा रहा है। ये सब कहीं और नहीं, श्री रामचरितमानस में ही मिलता है। अर्थात तुलसीदास जी स्त्री विरोधी कतई नहीं थे। लेकिन प्रश्न उठता है कि अब सही अर्थ क्या है? तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, अर्थात शब्दों का अर्थ और भावार्थ भी उसी हिसाब का होगा। गीता प्रेस और अन्य लोगों ने इसका अनुवाद इस तरीके से किया है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र देव राम से कह रहे हैं, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये शब्द शिक्षा के अधिकारी हैं। अर्थात यहाँ पर ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा देना या उनको समझाना कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है या फिर क्या आपकी प्रकृति है, उस हिसाब से कार्य करने को ताड़ना से जोड़ा गया है। हम आत्मा हैं और हमारा शरीर जिसमें आत्मा निवास करती है। आत्मा है इसलिए हमारा शरीर चेतन है और इसमें मन और बुद्धि है जिसके द्वारा शरीर चलता है, यानी कि बुद्धि को शरीर का स्वामी भी कहा जा सकता है। अतः इन पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार होता है कि ढोल के स्वामी को यह ज्ञान होना चाहिए कि कैसे ढोलक बजाना है, वरना ढोल बेसुरा बजेगा। गवार शरीर के स्वामी को यह ज्ञान होना चाहिए जीवन जीने की प्रक्रिया क्या है, कौन से कर्मों से मानव की गति होती है और कौन से कर्मों से मानव की अगति होती है। अब यहाँ पर गंवार का अर्थ वो है जिसे शास्त्र सम्मत ज्ञान की जानकारी नहीं है। शूद्र शरीर के स्वामी को यह ज्ञान होना चाहिए कि कैसे सेवा करनी है, क्योंकि शूद्र का उस समय पर तात्पर्य था जो कि अपने स्वामियों की सेवा किया करता था। पशुओं को भी अभ्यास कई चीज़ों का कराया जाता था, जैसे युद्ध में घोड़ों को अभ्यास कराया जाता था, बैलों को खेती करने के वक्त अभ्यास कराया जाता था कि उन्हें जुताई के लिए किस प्रकार चलना है, चीलबाज इत्यादि को संदेश किस तरीके से पहुंचाना है। तो ये सब पशुओं को सिखाना था। तथा अंत में स्त्री शरीर के स्वामी यानी मन और बुद्धि को यह ज्ञान हो कि कैसे समाज में रहना है। उस समय एक आदर्श स्त्री के लिए समाज में कई चाल चलन के रिवाज हुआ करते थे कि एक आदर्श स्त्री को ये करना चाहिए, एक आदर्श स्त्री को ये नहीं करना चाहिए। तो उन चीज़ों का उस स्त्री के मन और बुद्धि को ज्ञान होना चाहिए। अर्थात स्त्री शरीर का जो स्वामी है मन और बुद्धि, उनको यह ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें समाज में कैसे रहना है। अगर आप इन सबको अपनी नज़रों से अलग भी रख दें कि नहीं इसमें से कुछ सही नहीं है, फिर भी आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये कथन जो कहा गया था वो एक समुद्र अभिमानी के द्वारा कहा गया था, जिसने श्री राम के कहने पर भी उनको रास्ता नहीं दिया था, अब चाहे उसके पीछे का कारण कुछ भी हो। अतः उसे भगवान का कथन समझकर स्वीकार करना उचित नहीं होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री हरि विष्णु विष्णु।